बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और सोमवार 5 अगस्त को ये इस्तीफा हो गया। सेना प्रमुख बांग्लादेश के जनरल वकार उस जमान ने इसका कंफर्मेशन दिया। उन्होंने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उधर ढाका में हालात बेकाबू, सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में ले आएंगे, भरोसा रखें। करीब 4 लाख लोग सड़क पर हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा, तोड़फोड़ है। शेख हसीना ने पीएम आवास को छोड़ दिया है और वो उस आवास को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट हो गई हैं। कुछ वीडियो सामने आए जिसपे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश को छोड़ रही हैं। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भारत पहुंच गई हैं और भारत से फिर वो लंदन का सफर कर सकती हैं। उनके पश्चिमी बंगाल में होने की भी खबरें हैं, त्रिपुरा पहुंचने की भी खबरें हैं, लेकिन पुष्टि कहीं से कुछ नहीं है। सेना प्रमुख बांग्लादेश के, उन्होंने शेख हसीना के देश छोड़ने पर कुछ नहीं कहा। इस बीच सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ते हुए दिखाई दिए और वहां के बांग्लादेश के पीएम आवास में सामान को लूटते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश की इस घटना के बाद भारत में तुरंत प्रतिक्रिया भी हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग इसे भारत से भी जोड़ रहे हैं और भारत में भी एक खतरे, एक अंदेशे को लेकर लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। लोग बांग्लादेश के राजनीतिक संग्राम और बांग्लादेश के हालात के भारत में प्रदर्शित न होने के लिए दुआएं कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कमर वाहिद नकवी लिखते हैं कि शेख हसीना अभी 7 महीने पहले हुए तथा कथित चुनाव में भारी जीत दर्ज कर लगातार अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुनी गई। चुनाव वो जीती जरूर, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी थी। आज जनता ने अभूतपूर्व आक्रोश के कारण उन्हें आखिर में देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में चुनाव को निष्पक्ष बांग्लादेश की जनता नहीं मान रही थी, लेकिन बांग्लादेश का चुनाव आयोग जोर दे रहा था कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया है। ऐसा चुनाव जिसमें विपक्ष नहीं था और फिर एक बार वो सत्ता में आ गई। कहा यह जा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई जिसके चलते शेख हसीना जीती थी, लेकिन शेख हसीना अपने आप को निष्पक्ष मानती रही और बांग्लादेश का चुनाव आयोग भी यही कहता रहा। अब भारत में भी भारत के चुनाव आयोग पर इस तरह की धांधली के आरोप लग रहे हैं। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जितने वोट पड़े नहीं उससे ज्यादा गिने कैसे गए। सरकार चुनना, मतदान करना, मतदान के बाद प्रतिशत का जो आंकड़ा आता है उसमें इतना बड़ा अंतर कैसे है। बहरहाल पंकज मिश्रा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के हित में नहीं है। सेना ने कमान संभाल ली है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में कोई 5-10 लाख वैध अवैध भारतीय काम करते हैं। शेख हसीना तानाशाह हो चुकी थी। पिछला चुनाव विपक्ष विहीन हुआ। अगर भीतर सुलग रही थी, आरक्षण के फैसले ने मूवमेंट को ट्रिगर दे दिया और नतीजा सबके सामने है। अब लोग ये भी लिख रहे हैं कि भारत पे आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पे वार छिड़ी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर एक भरोसा खत्म हुआ है और चुनाव आयोग ने जो नतीजे दिए हैं, जिस तरह से मतगणना हुई है, उसमें बड़ा हेरफेर और बड़े अंतर की रिपोर्ट सामने आ रही है। वो हालात भारत में भी खड़े हो सकते हैं, इसका अंदेशा सोशल मीडिया पे लोग लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह लिखते हैं कि श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागे। अभी पिछले वर्ष अगस्त में ही चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना। वो लिखते हैं आगे, भगवान हमारे भारत की रक्षा करे। श्रीलंका और बांग्लादेश में 1-2 मुद्दे थे, पर हमारे देश में महंगाई, आरक्षण, किसान, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर आंदोलन दबाया गया है। यूं कहें कि बहुत ही कठिन दौर से हमारा देश गुजर रहा है। ऐसे में विनोद कापड़ी लिखते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सबसे पहले आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, फिर कहा कि आंदोलनकारी देशद्रोही हैं, फिर कहा कि आंदोलन विपक्ष की साजिश है और फिर कहा कि आंदोलनकारी आतंकी हैं। और आज शेख हसीना को बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा। इसी तरह से सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं कि भारत में कभी किसान आंदोलन, कभी सीए का आंदोलन, कभी मणिपुर में हिंसा के खिलाफ आंदोलन, कभी अलग अलग तरह से कर्मचारियों का आंदोलन, कभी छात्रों का आंदोलन, कभी यूपीएससी की परीक्षा देने वाले लोगों का आंदोलन, पेपर लीक होने पर आंदोलन करने वाले छात्र, इस तरह से तमाम आंदोलन करने वाले लोगों को कभी विपक्ष का मूवमेंट बता दिया जाता है और कभी इनमें से लोगों के ऐसे ऐसे वीडियोज निकाले जाते हैं जिससे बताया जाता है कि भारत विरोधी है। यह हालात भारत में भी।
ऐसे में एक और ट्वीट में विनोद कापड़ी लिखते हैं कि शेख हसीना का ये अंत बेहद भयावह है। शेख हसीना जो एक वक्त तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की मिसाल और मशाल मानी जाती थी, चुनाव पर चुनाव जीतते हुए वो कब और कैसे तानाशाह बन गई, इस अंजाम तक पहुंची, ये तानाशाहों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। विनोद कापड़ी आगे लिखते हैं कि शेख हसीना पर गंभीर आरोप क्या थे, वो बताते हैं क्यों तानाशाह कहा गया उन्हें। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं करवाई, चुनावों में धांधली करवाई, मीडिया की आजादी छीनी, मानवाधिकारों का हनन किया, एक्टिविस्ट को बकायदा गायब करवा दिया गया, लोकतंत्र का चोला ओढ़कर तानाशाही की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आगे लिखते हैं कि जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत की राजनीति पर, भारत में सोशल मीडिया पर असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बांग्लादेश का जन्म ही भारत की मदद से हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका क्या कुछ असर हो सकता है भारत पे, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं के सहारे लोग भारत और बांग्लादेश के इस तमाम हालात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स की एक बाढ़ सी आ गई है जिसमें वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से भारत को सचेत कर रहे हैं।